नमस्कार दोस्तों। आज 20 अक्टूबर है और आज जो न्यूज में द हिंदू में क्या पढ़ें और क्यों पढ़ें ये लेके हम फिर से हाजिर हैं। और जो पहली न्यूज है वो है चाइना अगेन ब्लॉक्स टू प्रपोजल ऑन पाक टेररिस्ट एट यूएनएससी। आपने कई बार सुना होगा कि चीन हमेशा जो है भारत के जो द्वारा तय किए जाते हैं या प्रपोजल उन पर वीटो कर देता है, हमेशा वीटो कर देता है। और इस बार भी भारत और अमेरिका ने दोनों ने मिलकर किया था डेजिग्नेट पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 लिस्ट ऑफ टेरर एंटिटीज, उसमें भी किया था और उसने फिर उस पर टांग अड़ा दी या बीटो कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 1267 में डालने का क्या मतलब है। ये एक लिस्ट बनाई गई है जिसमें टेररिस्ट, आतंकवादी और आतंकवादी संगठनों की सूची को काली सूची में डाल दिया जाता है, जिससे इनके संपत्तियों को फ्रीज किया जा सकता है, जिनसे इनके मतलब जो दफ्तर हैं उनको बंद किया जा सकता है। इस तरीके से प्रतिबंध लगाया जाता है। अब यहाँ पे यूएनएससी में हमेशा ये पाकिस्तान जो है, चीन जो है अड़ंगा खड़ा करता है। तो इसके लिए क्या उपाय है? तो अमेरिका और इंडिया दोनों ने अपनी एक लिस्ट बनाई है, बैंड संगठनों की, आतंकवादी संगठनों की एक लिस्ट बनाई है। बबर खालसा इंटरनेशनल, इस तरीके की बहुत सारे, लश्कर तैयबा है ना, तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इस तरीके से बहुत सारे संगठन हैं। आप लिस्ट सर्च करेंगे गूगल पे कि बैन लिस्ट फॉर टेररिस्ट बैन या टेररिस्ट बैन लिस्ट इन इंडिया, तो वो आपको एक लिस्ट आएगा, रक्षा मंत्रालय का या गृह मंत्रालय का एक लिस्ट है। उसमें 40 या 42 संगठन हैं, उनके नाम दिए गए हैं और साथ साथ में कई लोगों के भी नाम हैं। तो इस तरीके से एक वो है। तो यहाँ पे आपको ये देखना चाहिए कि जब भी भारत प्रपोज करता है तो चीन वीटो कर देता है। चीन अब भारत को भी थोड़ा सा चीन के खिलाफ अभी मानवाधिकारों पर, ह्यूमन राइट्स पे एक प्रस्ताव लाया गया था, जिससे भारत अलग रहा, है ना। तो भारत अब धीरे धीरे थोड़ा सा करके उसके बैक में तो खड़ा हो ही सकता है ना। उइगुर मुस्लिम के लिए, जो सिंजियांग प्रांत में उसके उइगुर मुस्लिम्स रहते हैं, उनके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार के हनन के लिए एक प्रस्ताव लाया गया था, जिससे भारत अनुपस्थित रहा। देखिए क्या मजबूरियां हैं कि भारत अलग रहा या उस तरीके से, लेकिन अब खुल के दिखना भी चाहिए। ठीक है, हम व्यापार करते हैं आपके साथ, ठीक है, हम सब कुछ करते हैं आपके साथ, लेकिन क्या मतलब है जब आप खुल के पाकिस्तान का सपोर्ट करते हो या इस तरीके की बातें होती हैं, तो हमें भी, यदि कोई प्रस्ताव लाता है तो हमें भी सपोर्ट करना चाहिए उस पर और हमें बात करनी चाहिए। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो हमारी है सीधा पेज नंबर 6 पे, और पेज नंबर 6 पे है अ न्यू लीज ऑफ लाइफ फॉर क्लाइमेट एक्शन, है ना। लाइफ प्रोग्राम आपने सुना, अभी चर्चा में रहा है। प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है लाइफ और लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, है ना, अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट COP26 इन नवंबर 2021, है ना। अभी नवंबर 2022 में COP27 होने वाला है ना, और इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और इसी के कारण से अभी आपने देखा होगा कि भारत में एंटोनियो गुटेरेस और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसको संयुक्त रूप से इसको लॉन्च किया गया है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। वैसा लाइफ स्टाइल जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, है ना। यहाँ पे पहले बात करी गई है कि हम जो है अभी बहुत सारा मतलब बहुत सारे मतलब दुख या तकलीफ से गुजर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं, जैसे कोविड-19 पेंडेमिक आया, वार फ्यूल से डिवास्टिंग, मतलब एनर्जी के लिए लड़ाई हो रही है, फूड के लिए लड़ाई हो रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस की लड़ाई हो रही है, और एक जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है वो है क्लाइमेट चेंज के लिए, उसके लिए एक तरीके से हो रही है। तो लाइफ फॉर इन्वायरमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ये कैसे काम करेगा ये समझिए कि आपको दो वर्ड्स देता हूँ। अर्थ सूट डे, है ना, अर्थ सूट डे, इसको ढूंढिएगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि हमें जो संसाधन प्राप्त होते हैं पृथ्वी से, हम उसे पहले ही ख़त्म कर देते हैं।
जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे दिए गए आपको और उससे कहा गया कि आप ये पूरा 2022 उसी पैसे से काटना है आपको, पर आपने क्या करा, अंधाधुंध पैसे खर्च कर दिए, है ना, अंधाधुंध पैसे खर्च कर दिए। अब आपके साथ साथ आपके बेटे के लिए भी पैसे दिए गए हैं, मतलब आपका बेटा अभी नहीं है मान लेते हैं, लेकिन आपको एक रकम दी गई है जो आपके बेटे के लिए है ना, और उसे कहा गया कि ये गुल्लक में डाल दीजिए। आप क्या करोगे, अपना पैसा तो खा ही गए और अपने बेटे का भी पैसा खा रहे हो, फिर वो पैसा निकाल लोगे। उसी प्रकार से हम लोगों को जो संसाधन मिला है, हमें साल भर चलाना होता है, पर हम क्या करते हैं, अर्थ ओवरशूट डे इसलिए मनाया जाता है कि हम क्या करते हैं, उसे अगस्त मैक्सिमम सितंबर तक खा जाते हैं, और फिर जो संसाधन पे हमारे बच्चों का या हमारे अगली पीढ़ी का या उसकी अगली पीढ़ी का अधिकार होना चाहिए, उसे हम यूज करना शुरू करते हैं। तो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के लिए यदि हम बात करेंगे तो हम ऐसा उपाय अपनाएंगे, ऐसे उपाय पे चर्चा करेंगे जिससे एनवायरनमेंट पे कुछ खास असर ना पड़े, है ना। तो इसे पढ़ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर आगे चलते हैं, हेल्ड अप बाय द चाइनीज, वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई ऊपर, हेल्ड अप बाय द चाइनीज कि जो चीन है वो टांग अड़ाता रहता है, और भारत के पास क्या उपाय हैं, तो यही उपाय है कि इन्होंने अपना लिस्ट बना लिया, अपनी लिस्ट बना ली है दोनों ने, भारत और अमेरिका ने, और उसके साथ साथ उसमें उसके अंदर वो डाल देते हैं और उससे काम चल जाता है ना। तो इसके बाद है फिर अगली जो न्यूज़ है वो है, अगली जो न्यूज़ है वो है तमिलनाडु लॉन्चेज मिशन टू सेव क्रिटिकली एंडेंजर्ड वल्चर्स, है ना। गिद्धों की संख्या हमारे यहाँ कम हो गई। गिद्धों की संख्या कम होने का मुख्य कारण क्या है, तो डाइक्लोफेनिक जो है एक दवाई है दर्द निवारक, जो पशुओं को दी जाती थी, और पशुओं को जब दी जाती थी और जब वो पशु मरते थे जो डाइक्लोफेनिक का सेवन किए हैं, तो उनके मांस को जब गिद्ध खाते थे तो उनकी जो ब्रीडिंग की क्षमता है या जो आगे नस्ल बढ़ाने की क्षमता है वो उसमें बहुत ज़्यादा कमी आती थी, और इसके कारण क्या होता था कि वो ब्रीडिंग नहीं कर पाते थे या अपने नस्ल को बढ़ा नहीं पाते थे, जिसके कारण से बहुत ही तेज़ी से मतलब इनकी संख्या गिरी है गिद्धों की, और उसी को बचाने के लिए तमिलनाडु ने एक मिशन लॉन्च किया है। आपने यहाँ पे देखो कि अलार्म्ड एट द 96% ऑफ डिक्लाइन इंडियाज वल्चर पॉपुलेशन बिटवीन 1993 एंड 2003, मतलब 10 साल में कितना 96% गिर गया, है ना। तो ये काफ़ी बड़ी संख्या है, और गिद्ध को हम जानते हैं कि प्रकृति का सफाई कर्मी कहा गया है। ये एक ऐसा जीव है जो प्रकृति का सफाई कर्मी है। जब मांस के टुकड़े पड़े होते हैं, आपने देखा भी होगा गांव में, यदि आप 90s के बच्चे हैं और तो आपने देखा भी होगा कि गांव में यदि मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ या कुछ भी पड़ा हुआ तो उसे गिद्ध खा लेते थे और सफाई हो जाती थी, है ना। तो उसी को बचाने की बात की गई है। इसके बाद है एक अगली न्यूज है, वी हैव वर्क फास्ट टू सॉल्व चैलेंज इन स्पेस टेक। स्पेस टेक्नोलॉजी में हम क्या काम कर रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं, इसी पे बात की गई है डेफ स्पेस एक्सपो में, है ना। मिशन डेफ स्पेस, डिफेंस स्पेस की बात की गई एक्सपो में, ये बात कर रहे थे मोदी, है ना। डिफेंस एक्सपो जो है गांधीनगर में चल रहा है और इसी पे बात कर रहे थे। तो थोड़ा सा बस जानना था कि हाँ ये जो है हम स्पेस टेक्नोलॉजी में भी काम कर रहे हैं। वी हैव वर्क फास्ट टू सॉल्व चैलेंजेस इन स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके बाद है प्रेशर ऑन रुपी में राइज, यूएस राइजेस रेट फर्दर, है ना। तो प्रेशर रुपीज़ की बात की जा रही है। प्रेशर और रुपीज़, जैसे मैंने आपको फिर से कह रहा हूँ कि हमने कहा है कि जब फेडरल रिजर्व छींकता भी है तो पूरे विश्व को खांसी सर्दी हो जाती है। तो इसी पे फिच जो है एक कंपनी है, रेटिंग कंपनी है और रेटिंग एजेंसी है, उसने कहा है कि रुपी पे और प्रेशर हो जाएगा यदि जो है यूएस द्वारा या अमेरिका के फेडरल रिजर्व द्वारा यदि ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की जाती है तो फिर दिक्कतें और भी बढ़ेंगी। इसी पे ये चर्चा की गई है, ठीक है। इसके बाद वो है
चाइना ट्रेड सरप्लस विथ इंडिया सरपास $1 ट्रिलियन। ये डाउट था मुझे और सच में डाउट सही निकला। वर्ल्ड $1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1000 बिलियन डॉलर, पर यहाँ पे 100 बिलियन की बात की गई है। तो 100 बिलियन 1 ट्रिलियन नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। तो 100 बिलियन का जो आंकड़ा पार कर गया है और जो ट्रेड हमारा पार कर गया है, और ये इसमें क्या है कि सरप्लस चीन के पक्ष में बहुत ज़्यादा झुका हुआ है ना। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा हो रहा है, चालू व्यापार खाता घाटा बहुत ज़्यादा है। तो इसी के बारे में बात की गई है, एक बार पढ़ लीजिएगा, बस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और आज के लिए दोस्तों इतना ही है, इतना पढ़ लेंगे आप और इतना विश्लेषण कर लेंगे तो बहुत है। और यदि आप नए आए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और लाइक कमेंट कर सकें, कोई और सुझाव देना चाहें तो दे सकते हैं। धन्यवाद।